नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आज से बीजेपी का विजय संकल्प जनसंपर्क अभियान का आगाज होना है। 1 नवंबर तक ये चलेगा। अभियान के तहत बीजेपी के नेता बूथ स्तर तक जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत रायसेन से होगी। 28 विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को 28 संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे। रायसेन से इस अभियान की शुरुआत होगी और विधानसभावार, जैसे कि कांग्रेस संकल्प पत्र लेकर आई थी, इसी तरह बीजेपी 28 विधानसभाओं के लिए 28 अक्टूबर को 28 संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। और जैसे कांग्रेस का फोकस किसानों पर रहा, युवाओं पर रहा, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी का फोकस संकल्प पत्र में, आमतौर पे राजनीतिक पार्टियों के संकल्प पत्र में जो दिखता है वो दरअसल उनके भाषणों में, उनकी ज़बान पर नहीं दिखता है। फिलहाल तो जो चुनाव है उससे मुद्दे गायब हैं। एक दूसरे पर हमले जरूर किए जा रहे हैं पर मुद्दे गायब हैं। अब ये देखना होगा कि संकल्प पत्र में औपचारिकता ही सही पर मुद्दे होते क्या हैं। तो आज से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बूथ स्तर तक और 1 नवंबर तक ये चलेगा और उसी दिन प्रचार का आखिरी दिन भी रहेगा। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। तो 1 नवंबर तक किसी नेता को बीजेपी आराम अपने कार्यकर्ता को नहीं करने देगी। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शरद, 28 विधानसभा, 28 अक्टूबर और 28 संकल्प पत्र एक साथ ये जारी कर दिए जाएंगे। कहां फोकस रह सकता है? चलिए, तकनीकी दिक्कत है, शरद की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हम फिर से कोशिश करेंगे। तो बीजेपी का विजय संकल्प अभियान आज से शुरू हो जाना है। बूथ स्तर तक बीजेपी के नेता जाएंगे। रायसेन से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी और 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को 28 विधानसभा और 28 संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। शरद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किन मुद्दों पर फोकस, किस जगह ज्यादा फोकस नजर आ सकता है संकल्प पत्र में? संकल्प पत्र है वो 28 तारीख को 28 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ जारी किए जाएंगे। बीजेपी ने इस तरीके की जो रणनीति है वो बनाई है 28 का सहयोग बनाने की। जहां तक बात संकल्प पत्र में मुद्दों को शामिल करने की है, तो जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 महत्वपूर्ण बातें संकल्प पत्र में जो बीजेपी का है उसमें दिखाई दे सकती हैं। एक तो अगर 28 विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि भोपाल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई संकल्प पत्र जारी करने का प्लान नहीं है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जो नेता हैं वो जाकर संकल्प पत्र को जारी करेंगे। तो मसलन अगर मान लीजिए कि सांची विधानसभा क्षेत्र के लिए ही कोई संकल्प पत्र बीजेपी ने तैयार किया है, तो उस संकल्प पत्र में सांची से जुड़े हुए जो स्थानीय मुद्दे हैं या वहां के लिए बीजेपी का जो उम्मीदवार है अगर वो जीतता है तो फिर वो क्या करेगा या उनकी पार्टी क्या करेगी, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जगह दिए जाने की बात सामने आ रही है कि ये शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एक जो ओवरऑल बीजेपी का जो सरकार का भी कहीं ना कहीं एजेंडा रहा लॉकडाउन के बाद में, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसकी झलक कहीं ना कहीं जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें दिखाई दे सकती है। तो बीजेपी की तैयारी यही है कि 28 जगहों पर जो संकल्प पत्र है उसको जारी किया जाए और उनमें विधानसभा क्षेत्रवार जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको बीजेपी शामिल करेगी और वहां के लिए क्या वादे बीजेपी की ओर से किए जा सकते हैं ये उन संकल्प पत्रों में नजर आएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एक और नोटिस जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। सांवेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस दिया है। सीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। व्यक्तिगत हमला है, दरअसल ये व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाते हैं, ऐसा आपको देखकर नहीं लगता होगा, पर ये नियम है। 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। इसके अलावा बगैर अनुमति के वाहनों के इस्तेमाल पर उन पर वैसे भी एफआईआर हो चुकी है।
और अब प्रचार की बात करेंगे। 28 के अखाड़े में आज बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होनी हैं। पूर्व सीएम उमा भारती, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में, सांची के सांचेत में, इसके अलावा सागर के सुर्खी के बिलहरा में, बड़ा मलहरा के बमोरी और बक्सवाह में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर के सुबासरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भिंड के गोहद के बराहेड़ में सभा करेंगे। डबरा विधानसभा के पिछोर में और दोपहर 2:30 बजे शिवपुरी के पोहरी में उनकी जनसभा है। इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी सांसद राकेश सिंह मुरैना विधानसभा के रिठौरा में, 12 बजे परीक्षा में, दोपहर 3 बजे अंबाह के नागाजी सरोवर तालाब रोड पोरसा में दशहरा मिलन समारोह में हिस्सा लेंगे। इधर दशहरे पर भोपाल पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा, डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया और तमाम जो पुलिस अधिकारी वो मौजूद रहे। दशहरे पर दरअसल शस्त्र पूजन की परंपरा है और पुलिस वाहनों की भी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन वाहनों की भी पूजा सभी करते हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शस्त्र पूजन हुआ है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए ललित, दशहरे पर पुलिस के जो शस्त्र होते हैं, तमाम वो शस्त्र हैं जिनका प्रयोग पुलिस को करना पड़ता है। हालांकि इन शस्त्रों का प्रयोग पुलिस बहुत ही कम कर पाती है, मगर इनकी पूजन हर दशहरे पर होती है। आप देखिए तमाम पुलिस के शस्त्रों की पूजन कलेक्टर भोपाल हैं, यहाँ पर अविनाश लवानिया वो कर रहे हैं, डीआईजी भोपाल हैं, साथ ही तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं दिनेश कौशल हैं, साथ ही राजेश बदुरा हैं, तमाम जो अधिकारी हैं ये पूजा कर रहे हैं। और ये तमाम अधिकारी शस्त्रों की पूजा करने का इनका जो चलन है शुरुआत से चला रहा है कि दशहरे पर शस्त्रों की पूजन की जाती है। आरती हो रही है इस समय, तो आरती आप देखिए, आरती में तमाम जो अधिकारी हैं, ये एसपी हैं साउथ, ये यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे में, और ये संदेश जैन है, ये भी साइबर क्राइम एसपी हैं। तो तमाम आपको अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। पिंक शर्ट में आपको अगर नजर आ रहे हो तो ये है कलेक्टर अविनाश लवानिया, ये भोपाल कलेक्टर है। तो तमाम जो अधिकारी हैं आप देख रहे हैं पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने शस्त्रों की पूजा करते हुए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरे हाथों में रहती है, इन्हीं शस्त्रों के आधार पर इन्हें इनका सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। तो हर दशहरे पर यह चलन है कि यहाँ पर पुलिस लाइन नेहरू नगर में तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं पहुँचते हैं और शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद विधि विधान से यहाँ से अपने अगले कार्यों में जुट जाते हैं। तो ये लगातार परंपरा हर साल होती है और इस बार भी होती है। अब देखने वाली बात है कि इन शस्त्रों को इसके बाद चलाया भी जाता है। कौन सा शस्त्र पुराने हो चुके हैं ये देखने वाली बात है। कई शस्त्र इसके बाद चल भी नहीं पाते हैं, तो उसका भी परीक्षण हो जाता है कि ये शस्त्र कितने पुराने हो चुके हैं। हालांकि पुलिस को आधुनिक शस्त्रों की जरूरत है। देखने वाली बात है कि पुलिस बजट में इन आधुनिक शस्त्रों का कितना और आगे बढ़त हो पाती है। जी ललित। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें आपने देखी, शस्त्र पूजन। अशोकनगर में प्रशासन ने अनशन पर बैठी कांग्रेस की प्रत्याशी आशा दोहरे, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 21 नेताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। इन सब पर बिना अनुमति के गांधी पार्क में मौन धरना देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी आशा दोहरे, जिलाध्यक्ष हरि सिंह, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान, ऐसे 21 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। मामला एसएसटी टीम ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करवाया है। और आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। कल से 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें इन विधायकों को विधेयक को चर्चा के लिए रखा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार केंद्र के जो 3 नए कृषि कानून हैं उनका विरोध कर रही है। इसकी जगह सरकार अपना कानून लाने की तैयारी में है। इसी को लेकर ये चर्चा होनी है।
आज भूपेश बघेल कैबिनेट की एक अहम बैठक भी होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तात्कालिक विषयों के तहत जल जीवन मिशन ठेका विवाद, चिप्स द्वारा पेनल्टी में छूट और ऐसे कई और मसलों पर चर्चा होगी। इधर धान खरीदी पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक जल्द होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इसमें धान खरीदी की तारीख और बारदाने को लेकर रणनीति बनेगी। धान खरीदी की तारीख अब तक तय नहीं है। धान बेचने के लिए नए किसानों का रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक होगा और जो किसान पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने की भी संभावना कम है। और मरवाही उपचुनाव से ठीक पहले मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से बातचीत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जोगी कांग्रेस के 90% पदाधिकारी और कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब जोगी कांग्रेस के बाकी विधायकों के अलावा रेणु जोगी खुद भी कांग्रेस में आना चाहती हैं। कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने अमित जोगी और उनकी मां विधायक रेणु जोगी के खिलाफ चुनाव पर्यवेक्षक से शिकायत की है। दोनों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संदीप दुबे ने शिकायत करते हुए कहा कि अमित जोगी चुनाव से बाहर होने के बावजूद अपने इलाके में समर्थकों के साथ बाहर निकलकर माहौल खराब कर रहे हैं, बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पेंडा रोड को शिकायत की है कि श्रीमती रेणु जोगी, विधायक कोटा एवं पूर्व विधायक अमित जोगी दोनों के द्वारा मरवाही विधानसभा में पाम्पलेट और भी प्रकार के अन्य सामग्री बंटवाया जा रहा है। तो यह जो है सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला जो है निर्वाचन गाइडलाइन का उल्लंघन है और इस पर उनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए, पुलिस केस दर्ज होना चाहिए। ब्रेक के बाद इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। महू में 50 करोड़ के राशन घोटाले का ये मामला। 3 फूड इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया। 2 वेयर हाउस प्रभारियों को भी नोटिस। राशन माफिया से साठगांठ का शक है। जांच की जद में 10 राशन दुकान संचालक हैं। अब तक जो जानकारी लग पाई उसके मुताबिक सालों से कालाबाजारी का खेल चल रहा था। चावल, गेहूं और केरोसिन की कालाबाजारी हो रही थी। और खबर बुरहानपुर से, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। अरे इसको डालो करवा दिए भाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई लगती है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राजबहरा वाली के नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्यजीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ग्रामीणों का ये कहना है कि हाथी कनेक्शन इसका कुछ हो सकता है। बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। तो मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है, क्यों करके हमको अनुभव है अधिक कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम और कुछ नहीं जान सकते हैं, जाने जंगल विभाग। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के
के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। कोरबा के करतला थाना इलाके में लापता युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सुमरलोट गांव के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापता युवक की जंगल में सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने लाश को दफना भी दिया था। इस मामले में 10 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बिजली का तार सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को शिकार करने के लिए लगाया गया था, जिसमें जो गुम इंसान है आनंद राठिया, वो फंस गया था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पास इनके द्वारा उसके शव को वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ में ले जा करके दफना दिया गया था। प्रकरण में 24 आरोपी हैं, जिसमें से 14 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार की गई है। 10 आरोपी घटना दिनांक से फरार है। महासमुंद में मैकेनिकल इंजीनियर निकला है डकैती केस का मास्टरमाइंड। 22 अक्टूबर की रात महासमुंद जिले के पिथौरा में भट्टा सरदार नंदू मोहंती के घर डकैती के प्रयास के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड आरोपी विकास प्रधान है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। विकास प्रधान बसना थाना इलाके के बरबसपुर का रहने वाला है। रायपुर की प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था। इसके ऊपर 10 लाख का कर्ज था। इसी को लेकर इसने डकैती की योजना बनाई थी। जो इसका मेन आरोपी है विकास प्रधान, अभी फिलहाल अश्वनी नगर रायपुर में निवास कर रहा है और जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है और प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसने यही चीज बताया कि मैं कर्जा से काफी लग गया था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया। इसमें जो 3 आरोपी अभी भी फरार है, उसमें से तीनों उड़ीसा बरगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी अभी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। और दंतेवाड़ा में घर वापस आइए अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 6 इनामी समेत 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बारसूर थाना इलाके के नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया। कोरबा में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक तरफ जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अस्पताल परिसर में पिछले कई दिनों से ये कचरा पड़ा हुआ है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। धमतरी शहर में आजकल एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। शहर के हरे भरे पेड़ों पर लूपर इल्ली का अटैक हुआ है। ये इल्लियां कुछ घंटों में बड़े बड़े पेड़ की हरी पत्तियां सफा चट कर जाती हैं। फिलहाल ये इल्लियां गुलमोहर और मुनगा के पेड़ों को निशाना बना रही हैं। स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने कृषि विभाग से मदद मांगी है।